टेस्ट स्कूल वाले का मैं कब से जान गया। छुट्टी मार रहा था। घूस हो गए स्कूल वाले। घूस ये लो बच जाए तो वापस कर। घूस नहीं, ये क्यों दे रहे हैं? बच गए तो ऑफिस सर पैसा दिया ये। किसको? उन्होंने बोला पेपर दे दो। मैंने तो बोला फिर किसने कहा? आपने सुन लिया होगा। चलो ठंडी लगे तो बता देना। ना थोड़ा बढ़ा दे 16 पे, नहीं तो पता चला जल्दी है। हाँ? और क्या? बता देखो और कर दीजिएगा। हम लोगों ने क्या है टाइम लाइन। Let us see the chronological order of whatever events had happened during the national movement of India। उन सभी समसामयिक घटनाओं पर अब हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में घटित हुई। So the first event it was 1870 and it Political parties formation। Now एक बार फिर से 1885 दिव्यांश क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ आयंस। वो देख ही रहे, उससे पूछा ना तू। वो रिफर करने लगे। जरूरत नहीं, गलत बात। INC वो तो ठीक है। सबको पता है। फरीहा 1905 में क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में क्या हुआ अनुष्का? सही बताइए तुम तो। मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। अविश 1907 में भी कुछ हुआ। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। पार्टीशन ऑफ सोच में आईएनसी। पड़ गए। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस। अगली टाइमलाइन अनिकेत क्या है? 1909 क्या हुआ? डिमांड ऑफ कांग्रेस। डिमांड उन्होंने रेस की। हाँ काउंसिल सीट के लिए। 1909 डिमांड्स। ये कोई टाइमलाइन नहीं है। डिमांड कब करना कोई ये पूछेगा। 1914 में क्या हुआ? 1914 से 1914 से 18 तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वार। अब फिर अगली टाइमलाइन दीदी बता। 1919 19 सर 1915 कांग्रेस करो वापिस। गांधी जी आए। गांधी जी जनवरी में। जनवरी तो कांग्रेस भी वापस से इसी सर 1915 दिसंबर में। 1919 कांग्रेस केम इंडिया। कांग्रेस यूनाइटेड एट द एज ऑफ और फिर ये बताइए दिसंबर 1915 में क्या हुआ? रिफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। रिफॉर्मेशन ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। आईएनसी। नाउ 1917 रशियन रेवोल्यूशन। ये बात हो गया। ये बताओ तृप्ति दैट इज रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? डेट कर देती बता। हाँ, बोलो। 1919 हाँ और 19 इसके बाद तुम 1960 में क्या बता रहे थे? 1917 1917 में तो रशिया में सोशलिज्म आया था। हाँ, रशिया और में। वहाँ पर वर्कर्स ने क्या किया था? दैट इज जार को निहटा। यस रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में आंदोलन हुआ 1919। तो रशियन रिवॉल्यूशन का यहाँ पे लोगों पर असर पड़ा। अब इसके बाद अगली टाइमलाइन क्या है? 1919 रॉलेट सत्याग्रह। 1919 के 6 अप्रैल को अविश क्या हुआ? वो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल। That is Rowlett
सत्याग्रह। अच्छा 19, ये मुझे बताओ कि जो खलीफा की शक्तियां कब ले ली अंग्रेजों ने, टर्की के राजा सुल्तान? 18 में 20 में ली। 20 उसके 2 साल बाद 1920। सिर्फ 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग भी हुआ। तो ये तो हाँ, ये लिखना पड़ेगा 13 तब तक 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, नरसंहार। मार्शल लॉ। जलियां उसी में ही आ जाएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर। सर नॉन वायलेंस एक्ट। अब इसके बाद और कौन सा बोल रहे हो? नॉन वायलेंस एक्ट। वही रॉयलेट सत्याग्रह। नॉन रॉलेट सत्याग्रह हुआ। अब इसके बाद ये करेंगे खिलाफत। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि नहीं कि उनकी शक्तियां कब ले ली। ये 1920 में उनकी शक्तियां ले ली। अब फिर इसके बाद खिलाफा ना आंदोलन होगा। 20 में ही हो रहा है, देखो चेक करो। 21 और 22। ठीक है, तो 1920 में द पावर ऑफ खलीफा। कहाँ का खलीफा? या सुल्तान? तुर्की सुल्तान। हाँ, सुल्तान, क्योंकि ब्रिटिश जीत गए थे। हमने बताया 3 देश जो थे जो एक साथ लड़ रहे थे, उनमें ये भी हारा था, फ्रांस, जर्मनी भी हारा था, ऑटोमन भी हारा था। तो ये सुल्तान टेकन। और इस वजह से ऐसे कौन से बॉम्बे के 2 लीडर्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। शौकत अली। तो इसलिए 20 के बाद की टाइमलाइन चेक करो। 21। तो 9 20 to 22 में वो फॉरेन कोर्स बंद किए गए थे। 20 से 22 हाँ। नॉन कॉर्पोरेशन। नॉन कॉपरेशन और दूसरा क्या है? खिलाफत। एंड खिलाफत मूवमेंट। सर सर 1920 नॉन में कॉपरेशन मूवमेंट 22 से Bonfire। 29 तक। हाँ? 22 से 29 22 से 29 तक फिर वो थोड़ा धीमा पड़ने लगा। ऐसा नहीं है 20 to 22 कैसा है? इसमें लिखा है कि 20 to 22 में वो फॉरेन क्लोज 20 to 29 तो चौरे चौरा है। हाँ वही ना, कुछ और ही बोल रहा है मैं चेक कर लेता हूँ, ये बोल रहे हैं। सर। 20 to 29 में एक बार चौरी check कर लेते हैं। ये देखो इधर लिखा है सॉरी तो वही event। चौरी चौरा कब हुआ है? सर 20 1922। 22 से 29। 1922। अभी उसके टाइम में देखते हैं 28 में भी कुछ हुआ है। 21 से 22 हुआ था नॉन 28 में चेक करो क्या कल लिखा था हमने। चित्तराज। 29 में हुआ है। पूर्ण स्वराज। अच्छा, सर। हाँ, वो अगले पेज में लिखा है 28 में वो था। राजगुरु का। ठीक है, और ये मैं 1930। चेक कर लेता हूँ कि ये लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी 28। तो लेट मी चेक। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड एट, अभी देखो ये 20 में स्टार्ट हुआ है, अगस्त हाँ 31 20 में स्टार्ट हुआ है। सही है, सही है सर, वो ऐसे और- ही गलत बोल रहा है। ये नाउ बिगन वहीं तक है, बस इतना ही है। 22 तक चला, फिर इसके बाद कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में बात करेंगे। बताओ 28 में क्या हुआ? 28 में सिंह और उन सबको फांसी चढ़ाई गई फांसी और चढ़ाई गई। लाला लाजपत राय की डेथ चौरी चौरा का टाइम दिखा रहा है कुछ? 29 में चल चौरी चौरा। 22 से 29। 1928 में पहले लिखो, दैट इज उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी। कौन सा एसोसिएशन था? ये RSS। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। हाँ, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिक एसोसिएशन। ये किसके द्वारा बनाया गया? दैट इज बाय जो हमारे, ये लोग कांग्रेस के नहीं थे, ये क्रांतिकारी थे, बाय इंडियन रिवोल्यूशनिस्ट। ये गरम दल थोड़ी थे, ये गोली चलाने वाले थे। एक होते थे कहते थे आजादी मांगो, एक कहते थे प्रोविंस में सीट मांगो। दोनों ही गोली नहीं चलाते थे। ये तीसरा दल था, वो कहता था गोली मारो बम फोड़ो। ये कांग्रेसी थे ही नहीं, कांग्रेस की कभी विचारधारा थोड़ी थी बम फोड़ो। तो ये इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, नहीं ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इसमें कौन कौन लोग थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद।
भगत सिंह और आजाद पर मूवी भी बन चुकी है। राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। अब देखिए तो 19 अब आगे की घटना 1929 1930 में तो सिविल डिसोबीडियंस 1929 यहाँ तक बात हो गई। तो इन्होंने क्या किया? 1930 For this purpose they founded Hindustan Socialist Republic. भगत सिंह आजाद assassinated Saunders. इन्होंने सॉन्डर्स को गोली मारी। Who was involved in the लाठी चार्ज? जिससे लाला लाजपत राय को किसने मारा? सॉन्डर्स ने लाठी मार मार के, और सॉन्डर्स को उन्होंने गोली मारी। सॉन्डर्स ने क्या किया? किस पे लाठी चार्ज किया? लाला लाजपत राय की फोटो बनी है, तो उन्होंने लाला लाजपत राय ने हमारे देश के लिए क्या किया? चेक करो, एक फोटो बनी है तुम्हारे में कहीं तो लाला लाजपत राय उन्होंने कई तरीके की मीटिंग की और फाइट फॉर स्वराज, और उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग की थी, बस यही है। 29 में होगा। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था फ्रीडम इज अवर बर्थराइट। लाल बाल पाल बताया था ना एक बार, सर तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ने ही बताया। अच्छा, इन्होंने क्या किया? सॉन्डर्स को गोली मारी। सॉन्डर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स था, बताओ। लाला लाजपत लाला तो वो मर गए थे, इन्होंने गोली मारी और असेंबली में बम भी फेंका। सही है ना? अब देखिए इन 1928 सॉन्डर्स ऑर्डर्ड लाठी चार्ज। किस पर लाठी चार्ज किया? लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑन पीसफुल मार्च। सर ये रेडिकल ग्रुप कैसे क्या? हाँ, हाँ पीसफुल मार्च और हेडेड बाय, ये अंडर लीडरशिप किसकी थी? अंडर लाला लाजपत राय पंजाब के थे लीडर, लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय wounded and ultimately died. लाला लाजपत, इनकी फोटो बनी है, राय wounded and ultimately died. वो डाइड हो गए। तो क्या किया बताइए? भगत सिंह, राजगुरु और इन तीनों ने मिलकर के गोली चलाई। चंद्रशेखर आजाद अपना दूसरा काम करते थे। तो ये ठीक है। भगत सिंह, सर वो लादी है कि लाठी है? लाठी चार्ज पढ़ो, इसमें लिखा है लाठी चार्ज किया। डी डी नहीं, पहले पढ़ो। लाठी उधर लादी THI। लाठी सर वो डी लग रहा वही है। तो बोल रहा हूँ मैं। इसको ठीक कर देंगे। लाठी LATHI। LATHI करो। वहाँ लादी, that is लाठी, LATHI, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। सुखदेव ने क्या किया? शूटेड सॉन्डर्स एंड थ्रोन बम। असेंबली में बम फेंकना बहुत बड़ी बात होती है। किस चीज के असेंबली कर रही थी? विधानसभा की, जैसे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, काउंसिल ही में जाके बम फोड़ दिया। कोई मरा नहीं क्या? नहीं बम तो ऐसे फूटा था, कोई मरेगा नहीं। उसके बारे में कहीं लिखा नहीं। इतना काम किया दे। फिर इनसे इन लोगों ने जब ऐसा किया तो इन्होंने पूछा अंग्रेजों ने गांधी जी से कि कहो तो इन्हें छोड़ दें। बोले क्यों छोड़ोगे? ये लोग हिंसा करते हैं, हिंसा करने वालों को थोड़ी ना छोड़ा जाता है, चढ़ा दो फांसी। सर वहाँ पे 8 अप्रैल भी लिखा है। सर 8 अप्रैल भी लिखा है। 8 अप्रैल भी लिखा है। 8 अप्रैल भी है। बात समझाई? तो गांधी जी से पूछा था अंग्रेजों, तो उन्होंने लेटर किया, हम तो हिंसा करने वालों को समर्थन नहीं करते, इन्हें मर जाना चाहिए। खैर ये हमारे देश के शहीद कहे जाते हैं। बात समझ आई? 1929 ये लेटर अभी भी है। सर, ये तो 19 17 दिसंबर में ये हुआ क्या था बताइए, सर। बता। क्या बोलते हैं? चलो सही है। नाउ दे वर हैंड। ये क्या होगा बताइए? फांसी। चंद्रशेखर आजाद शूटेड हिमसेल्फ।
उन्होंने खुद को गोली मार ली, पहले लोगों से लड़ते रहे, जब आखिरी गोली बची तो सर इससे पहले तो 1330 में ये डांडी मार्च में तो अब हम इसके आगे आए लिखेंगे, अभी चौरी चौरा भी आएगा ना, यही तो चौरी चौरा आएगा 29 में। 17 दिसंबर था। इससे पहले 30 These heroes were hanged. एंड कब तक उन्हें लटकाया गया? टिल डेथ, जब तक वो मर नहीं गए। एंड टिल जब तक उनके पैर हिलते रहे फांसी पे, तब तक लटकाए रखा गया जैसे बच्चों। ये लोग 1931 में मरे। 1931 में 28 में क्या हुआ? 28 खत्म। राजगुरु तीनों को 28 मारा इतना था, में ही 31 खत्म में है सर। 19। भगत सिंह आजाद, असैसिनेटेड सॉन्डर्स 28 में इतना काम किया और 29 में असेंबली में बम फेंका। यहाँ लिखो, नाउ यहाँ लिखो, and thrown bum in assembly, shooted sound, that is 28 में सॉन्डर्स को मारा और असेंबली में कब बम फेंका? 29। अब खुद कब झूल गए? 31। ये सही है, that is 19। खुद उन्होंने फांसी ले ली। मार्च 23। ठीक है, वंदे मातरम बोला हम ही लगाते हैं फंदा लाओ, ऐसे ही है। अब आगे की बात करो। नाउ फिर से देखिए, इसके बाद आती है घटना चौरी चौरा की। आप लोगों ने वीडियो में देखा था ना, एक चौरी चौरा था। तो चौरी चौरा में क्या हुआ उसका भी मैं टाइम लाइन बता देता हूँ। मसाले के पुलिस वाले हाँ, तो मुझे 29 लग रहा है, किसी को मालूम? 22 से 29 22 तक था, 22 हुआ था ये। हाँ। 22 स्टार्ट 29 तक When था। चौरी चौरा happened, सर 22 से 29 तक। एक ही घटना होगी, वो तो चौरी चौरा पुलिस 22 स्टेशन जलाना है। 22 में लिखो, हाँ। तो 1922 में पुलिस स्टेशन 7 साल यहाँ आफ्टर चौरी चौरा इवेंट इन 1922 महात्मा गांधी टेकन बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो, आफ्टर चौरी चौरा गोरखपुर में चौरी चौरा इवेंट, जिसमें 20 या 22 पुलिस वाले मर गए, चौरी 22 चौरा इवेंट, दैट इज 1922, गांधी जी टेकन बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिया था, खिलाफत मूवमेंट उनका नहीं था। ओके, इतनी बात हो गई। अब आगे दांडी मार्च पर चलते हैं। सर 29 में ये भी पूर्ण स्वराज भी था। हाँ, पूर्ण स्वराज किसने मांग की? दैट इज जवाहरलाल नेहरू। 29 ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। देखो, 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज मांगा गया और 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। देखो 26 फिर से समझो, जनवरी 1929 जवाहर नेहरू डिमांडेड पूर्ण स्वराज और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कहा हमारा पूर्ण स्वराज है, अब हम लोग स्वराज है। उसने दिया नहीं अंग्रेजों ने, और इसीलिए ये इतना एस्थेटिक और पवित्र दिन था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसी तारीख को चुना गया कि हमारे देश में, और रिपब्लिक डे इसी डेट की वजह से मनाया जाता है। ये डेट इतनी अच्छी मानी गई। 29 में बोला, 29 के नवंबर में ये बात बोली, फिर 3 महीने बाद बोले 26 जनवरी से अब हम लोग आज़ादी मनाएंगे, तुम करो या ना करो, हम आज़ादी मनाएंगे। देखो लिखा है अगली लाइन, इट वाज सेलिब्रेटेड एज तो नेहरू डिमांडेड पूर्ण स्वराज। बोले हमें सीट नहीं चाहिए अब काउंसिल में, अब हम ही लड़ेंगे, हम सब सीट हमारी। पूर्ण स्वराज। और फिर बताइए 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ? इंडिया सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे। यस, रिपब्लिक का तो नहीं, बस इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस हमें किसी और दिन मिली तो हमने कहा फिर इस तिथि को कैसे याद रखें। बोले चलो संविधान बना, अब इस तिथि को लागू करो। ये बात आजाद तो हम लोग 15 अगस्त को हो गए थे। तो दैट इज इंडिया रिपब्लिक। नहीं बोलो, रिपब्लिक का मतलब है हम राज्यों के संघ हैं, गणतंत्र। हम अलग अलग राज्यों के संघ हैं और हम राज्यों को भी समान आदर देते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो सोवरेन, दे आर हैविंग सुप्रीम पावर। वो अपने अपने राज्य के राजा हैं।
ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं है, न योगी अंडर में है, न यहाँ के भजन लाल, कोई किसी के अंडर में नहीं है, सब न अरविंद के, सब सोवरन है। इस चीज को रिपब्लिक है, गण का तंत्र। तो इंडिया ने क्या सेलिब्रेट किया? इंडिपेंडेंस अलग चीज होती है, हम आजाद हो गए, और रिपब्लिक का मतलब हमारा संविधान लागू हुआ। वो उसका ऐसा नेचर है हमारे उसका कि फेडरल स्ट्रक्चर, इसलिए रिपब्लिक। देखते नहीं अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली जाती है क्या? अलग अलग राज्य देखते हैं, कोई ऐसे ऐसे घूम घाम के कर रहा है, कोई हुला ला कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए कि सब अपने अपने संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा जैसा कल्चर था 1947 में, आज भी मेरा वैसा नहीं। कोई ले पाया किसी कल्चर? तो दैट इज इंडिया सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। अब देखिए सर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ। अब इसके बाद आया, दैट इज 1930 में इन्होंने कहा, पहले उधर भी 1930 यही है, ये 26 जनवरी, ये तो पूरा साल है ना। अब इन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा। पहले नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन कहाँ लिखा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। अब बोला कि तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वी विल वायलेट योर ऑर्डर। उल्लंघन का मतलब है कि हम तुम जो बोलोगे उसका उल्टा करेंगे। अवज्ञा, एक होता है आज्ञा, एक होता है अवज्ञा। दैट इज सिविल, आप इंग्लिश में ही समझ लो ना, डिसओबेडियंस। एक होता है ओबेडियंट, योर ओबेडियंट, मैं आपको डिसओबे करूंगा। तुम कहोगे इस पार्क में कुत्तों और भारतीयों का जाना मना है, हम उसी पार्क में जाएंगे। लिखा रहता था ना उस समय, अंग्रेजों के समय, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सिविल तू मार रहा है। मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी। ऐसा नहीं है, साउथ अफ्रीका में भी तो ऐसे ही ये लिखते थे कि साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वहां भी लिखते थे। ये इनका नेचर ही था। रेसिज्म इनमें बहुत अंदर तक है। सर अपने कोई मतलब प्रकार मतलब नीचे दिखाने की इनकी फोर्ब्स वाली लिस्ट अभी जारी हुई है, उसमें हमसे ऊपर बहुत शक्तिशाली देश दिखाए गए, सब पाकिस्तान सब हमसे ऊपर दिखाए। ये लोग थोड़ा जलते हैं इंडिया से। बताओ हम लोग से, हमसे ऊंचा है क्या पाकिस्तान? शक्तियों में, अर्थव्यवस्था में बहुत नीचे है, लेकिन ये सब ऐसे उल्टी पुल्टी लिस्ट जारी करते हैं यूरोपियंस। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इंफीरियर समझते हैं। अच्छा आगे की बात देखें, डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ में आ गया? ये बड़ी चीज है। इसमें हुआ क्या होगा, चेक करो कि इन्होंने कहा, तुमने कहा है कि हम नमक पे कर लगाएंगे, तो गांधी जी ने कहा देखो मैं कैसे डिसोबे करता हूं, मैं बिना कर वाला खुद ही नमक बनाऊं। क्या ये डिसोबे नहीं है? इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। गांधी जी हैज लॉन्च्ड दिस मूवमेंट एंड ब्रोकन सॉल्ट लॉ बाय द डांडी मार्च। डांडी मार्च की यात्रा उन्होंने कब शुरू की और कब खत्म की, जरा पता करो सर 6 अप्रैल 1930। नाउ 6 अप्रैल 1930। नाउ 240 माइल चले और उन्होंने दांडी पहुंचे 240 माइल साबरमती। क्या बोल रहा है? देखिए कहाँ लिखा है 6 अप्रैल, तो वही तो बोला मैंने। ओके दांडी पहुंच गए 6 अप्रैल। चलो अब देखो 6 अप्रैल को क्या हुआ, Salt law by picking 1930 अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसोबे कर रहे हैं वो। तो देखो ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड सॉल्ट लॉ, बट गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड सॉल्ट टैक्स, उन्होंने सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था। लेकिन गांधी जी बाई वॉक 240 माइल, 1 माइल में 1.5 किलोमीटर होता है, तो 240 में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1.5 बहुत ज्यादा होता है, 360 किलोमीटर एक। और एक दिन में कितना चले होंगे, एक दिन में ये 15-20 किलोमीटर चले हैं, तब जाके 23 दिन में पहुंच पाए। सो ही गांधी जी मूव
गांधी जी बहुत तेज चलते थे। जब वो चलते थे ना किसी मार्च पे, तो जो उनके पीछे के फॉलोअर्स थे वो दौड़ते थे। गांधी जी मूव, ठीक है, 240 माइल्स, कहां से कहां तक? साबरमती टू दांडी। फ्रॉम साबरमती टू दांडी। दांडी गए, ठीक है, कितना चले बताइए? 240 माइल्स। उन्होंने अपने 7 फॉलोअर के साथ शुरू की थी, यहाँ तक भीड़ बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली गई। एंड रीच दांडी, दांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल भी दिन किस लिए चुना गया था? पिछले याद करो, 6 अप्रैल यहाँ कहीं है। बोले मैं बहुत रॉलेट सत्य हाँ, बोले मत पवित्र दिन चुनेंगे तो चुना। ये कौन सा पवित्र? ये एक सत्याग्रह किया था तो 6 अप्रैल चुना 1930। एंड जलियांवाला बाग के आगे क्या लिखा है? जलियांवाला बाग भी किया उन्होंने। ऐसे उसके आगे क्या लिखा है? पावर ऑफ खलीफा, इट वाज टेकन बाय ब्रिटिशर्स। मैसेकर, नरसंहार। अब देखो, एंड ब्रोकन सॉल्ट लॉ, नमक उठा लिया जमीन से, बोले हमने तोड़ दिया था। जमीन में पड़ा था, उठा लिए, बोले टूट गया था। एंड ब्रोकन सॉल्ट लॉ, ये कौन सा मूवमेंट था? इट वाज सिविल डिसोबीडियंस। तुमने कानून लगा, नमक कर लगाया, हमने तोड़ा, अब हम डिसोबे करेंगे। दिस वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको कहा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज्ञा का उल्टा करने का क्या कहते हैं? अवज्ञा। अवज्ञा। और ये तुम लोग देख लो, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो असहयोग। एक होता है सहयोग और दूसरा क्या होता है? असहयोग। असहयोग आंदोलन। अब हम देखेंगे कि उनके फॉलोअर्स गांधी जी के साथ कैसे चले। गांधी मूवी नाउ 27 में क्या हुआ बताइए? सर इधर लिखा है सरोजनी नायडू विद महात्मा गांधी पेरिस। 1927 बोलो। सरोजनी नायडू भी चली हैं। पेरिस में। पेरिस। कहाँ पे? तो वहां पर भी सरोजनी नायडू विद महात्मा गांधी पेरिस, तो वहां पर गोल्ड में सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर से समझो, 1927 से फरिया को मालूम है 1927 में साइमन गो बैक क्यों बोला गया? बोलो, क्योंकि तुम ही ज्वाइन कर रही थी, तुम जमाई ले रही थी, सो रही थी, तो मुझे पता चल गया कि तुम्हें सब चीज याद है, इसीलिए बोल हो रही हो ना। बताओ, ये देखो बताओ, इन्होंने बोल दिया कि नाउ जब यहाँ को बोला गया कि हम हिंदुस्तानियों के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उसमें 7 ब्रिटिश अफसर थे। हिंदुस्तान के लिए संविधान बन रहा था, अब भारतीय एक भी नहीं था। 7 ब्रिटिश जज आए थे बनाने, तो जैसे ही वो शिप से उतरे, यहाँ नारे लगे, उनका स्वागत हुआ, साइमन गो बैक, गो बैक। बोले हमारे लोग ही नहीं, हमारे लिए संविधान बन रहा। देखो तुम्हारी बुक में कहाँ लिखा है साइमन गो बैक? 1927। वही चीज फरिया ऐसे इशारा कर रहे थे, मतलब कि इन्हें चीज पता चल गई। सही है? कहाँ लिखा है बताइए? साइमन गो बैक। पढ़ो, ये बिल्कुल ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, साइमन गो बैक। उसका स्वागत हुआ, और उसमें क्या लिखा गया कि इट इज in 1927 decided India's political future। तो कौन था बताइए? जॉर्ज साइमन।
जॉर्ज साइमन केम टू इंडिया, किसके लिए बोलो? For the decide of future of फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लिए संविधान बनाने आ रहे थे। India's political future. ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा इंडिया का क्या स्ट्रक्चर होगा, नया सब कुछ होगा। तो इसलिए क्या नारा लगा बताइए? Simon go back. ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम वीडियो में भी दिखाएंगे, इस पे काफी बताएगा। आगे देखिए। तो सर 1927 में तो गांधी जी वहाँ जेल में थे ना? हाँ? गांधी जी जेल में 27 में जेल में थे। तो ये किसने करवाया? और जो भी लोग थे पॉलिटिकल पार्टी, सर आईएनसी इन्वॉल्व थी, हाँ? आईएनसी के रेडी हाँ आईएनसी के लोग थे, सभी लोग थे। INC अभी तो तक आई आईएनसी हॉस्टाइल हो चुकी थी 27 तक। 85 वाली आईएनसी अब नहीं रह गई थी, आईएनसी सर्वाइव ही न कर पाती अब तक। अब वो गरम दली हो गया। नेहरू नहीं मान लिया पूर्ण स्वराज, 26 तक बदल गया ना। 85 की कांग्रेस अलग थी, तब नरम गरम दल हुआ करते थे, अब तो पूर्ण स्वराज मान लिया गया। बोलो बदल लेंगे? अब आईएनसी में वो नहीं रहेगा। आगे देखो, मार्च टू दांडी का फोटो देखो, नमक को जैसे उसमें उठाया था वैसे वीडियो में भी उठाया। यस सर। नाउ आगे देखिए, सरोजनी नायडू, अगले में सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ, ठीक है। नाउ शी वाज ए बोल्ड लीडर, जो ये शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। कितनी बड़ी हस्ती। वैसे तो नेहरू भी बने 2 बार गांधी जी भी बने 2 बार, सुभाष चंद्र बोस बने 1 बार, पटेल बने और 1 बार सरोजनी नायडू, द फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट। अब देखिए नीचे लिखा है, उसमें 1925 लिखा है, पढ़ लो। आईएनसी की प्रेसिडेंट थी, इंडिया की प्रेसिडेंट। सर वो INC पेरिस में थे ना? अरे राउंड टेबल क्या पेरिस में लिखा है? पेरिस नहीं होगी ना। होके गए होंगे। राउंड टेबल देखो नायडू वाज अ सिग्निफिकेंट लीडर, ही वाज फर्स्ट इंडियन वुमन। पेरिस तो जाएंगे ना, 2 बार बुलाया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज जानते हो? तो ये लोग उसके चारों तरफ सब लोग बैठते हैं, गोल मेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि गांधी जी मान जाओ। तो गांधी जी ने क्या बोला था पिछले वीडियो में? अब हमारा मानना मुमकिन नहीं है, जबकि बाजी हमारे ही कब्जे में है, मानना तो तुम्हें चाहिए। अभी सुनाया था कि नहीं वीडियो में? तो अब तो तुमको चले जाना होगा। अब ये देखिए, द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल फॉर फूड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ? प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये बहुत बड़ी बात है। बोले इसका मतलब तुम समझते हो 1935 में क्या हुआ? 1935 में बोला ब्रिटिश ने, प्रोविंस तुम्हारा देश हमारा। अभी मैंने तुमको क्या बताया कि राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बोले मुख्यमंत्री तुम्हारे रहेंगे, राज्य तुम्हारा, लेकिन सेंटर पे कंट्रोल हमारा। इसको कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या कहा गया? पढ़ लो, बोल्ड लेटर में लिखा है। दैट इज कौन सा एक्ट है बताइए? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है, अगर इतना भी वो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें राजी नहीं हुए और इसको कहते हैं एक्ट, या इसका दूसरा नाम है इट गिवन, इट हैज गिवन। प्रोविंस का मतलब श्रेयस होता है राज्य, इट हैज गिवन, दैट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। कहा ये लोग प्रोविंस में थोड़ी सी सीट मांग रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की, कहा पूरी प्रोविंस ही मिल गई। बोले अवध भी ले जाओ, बंगाल भी ले जाओ, सेंटर पे हम बैठेंगे। देख लीजिए, यहां पर आगे की बात आ गई। इसमें क्या हुआ? द कांग्रेस फाउंड, अगली लाइन क्या लिखी अभी? देखो ये देखा ना, तुरंत देख लिया। 11 प्रोविंस हमें मिल गई और साथ में कांग्रेस जीत गई, बाकी कुछ में मोहम्मद अली जिन्ना जीत गए। सब बड़ी बात है, हमको 11 प्रोविंस दे दिए। सात कांग्रेस। तो 1935 लिखो, उसमें 18 ही होते थे। उस समय जितने दिए लगभग बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डिवीजन एक्ट
ठीक है, came the control of, किसका कंट्रोल, control of province was given, किसे दिया गया, to, सर वो कांग्रेस थी तो वो 7 प्रोविंस थी, 11 में से उन्हें 7 प्रोविंस मिली थी और जो 4 प्रोविंस थी वो मुस्लिम लीग पे गई। 4 मुस्लिम लीग को नहीं मिली होंगी, 2 मिली होगी और भी लोकल पार्टीज को मिली, ऐसा हुआ। गिवन टू इंडियंस, ठीक है। इलेक्शंस हेल्ड, कांग्रेस वन इन 7 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11। इलेक्शंस हेल्ड, कांग्रेस वन in 7 provinces out of 11। अभी तक पाकिस्तान की डिमांड उठी नहीं है, क्यों उठेगी वो आगे बताएंगे। जिन्ना ने अभी तक उठाई नहीं है, वो मिल के काम करना चाहते, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, नाउ 2 साल इसने मजे लिए कांग्रेस। किसने? अच्छा, 1939 को क्या हुआ होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने किसका नरसंहार करना शुरू कर दिया, 1936 यहूदियों का। देख लो, अब आगे की बात देखिए। हाँ, यहाँ से देखिए 1939 से कब तक चला वर्ल्ड वॉर, दिव्या? 1945। यहाँ तक क्या चला, वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर 2। ये तो वर्ल्ड वॉर 1 से बड़ा था। बड़ा ही था, इसमें भी बहुत 3 करोड़ लोग मारे गए ना। अब जरा देखें, कम है ना। एंड गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन, ये जो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और ये 37 में बना। एक्ट आने के 2 साल बाद चुनाव हुआ, जरा पढ़ो। 35 में बना नहीं तो 35 में आया, फिर चुनाव हुए, इन सब में 2 साल लग गए, तो 37 में कांग्रेस आ गई। लेकिन 2 साल ही वो मजे ले पाई थी और उसके बाद क्या छिड़ गया, वर्ल्ड वॉर। फिर हिटलर मजे लेने लगा। हिटलर स्टार्टेड किलिंग, किसको किल करने लगा, जिप्सीज, ब्लैक्स, रेड इंडियंस, ज्यूस, इन सबको मारेगा। अमेरिकन और इन सब के जो वहां के ब्रिटिशर्स। अमेरिकन को तो रेड इंडियंस कहा जाता है। चलो अच्छा, अब मुझे देखिए, नाउ कांग्रेस ने बोला हम ब्रिटिश का साथ देंगे। ये क्या बात है, पढ़ लो लाइन। कांग्रेस वाज रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये देखो। नाउ कांग्रेस लीडर्स, यहाँ पढ़ो, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश वार, बट इन रिटर्न दे वांट इंडियन इंडिपेंडेंस। बोले हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमें आजाद करो। द ब्रिटिश हाँ भी बोल दिया था, फर्क किया नहीं। उन्होंने तो मान लिया क्योंकि उनको जर्मनी को हराना था। अभी आप देखिएगा, हिटलर तो ऐसा था, उसने 16 जहाज भेजे और लंदन पे ऐसा बम्बार्ड कर दिया, लंदन को तहस नहस कर दिया। हिटलर ने बहुत, ब्रिटेन हिल गया था कि अब तो जिंदा रहना मुश्किल है, ऐसी हालत होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? तब भी इंडिया को आ जाती। हाँ, नाउ ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड। अब यहाँ देखिए, नाउ हमने उनके लिए बहुत सारे सैनिक भेज दिए इंडियंस को, अलाउ किया। हाउएवर आफ्टर द वॉर ब्रिटिश वन, बट हमने उनसे कहा था हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमें आजाद करो। वो जीत भी गए, तब भी हमें आजाद करो। नाउ 1939 लिखो, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन कांग्रेस was ready to support Britishers, ठीक है। कांग्रेस was ready to support Britishers. Britishers won, but
ठीक है, दे इन टर्न व्हाट द कांग्रेस लीडर्स वांटेड, इन टर्न उसके बदले में क्या चाहते थे, Independence of India. दे वांटेड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बट जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या वादे से मुकर गए, यस सर उसके लिए क्या वर्ड इन्होंने यूज किया, refused to concede that the demand Britishers, ठीक है, refused to give us independence, though they have taken help of us, हमारी मदद ली लेकिन हमें आजाद नहीं किया, refused to free us। लेकिन देखो ये अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है, हमने 2 बार मदद की, तुमने दोनों बार गोल मेज सम्मेलन करके हमको टपका दिया, बस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बुलाते हो वापस भेज देते हो। एक बार गांधी जी को बुलाया, दूसरी बार नायडू के साथ बुला लिया, सरोजिनी नायडू के साथ, अब वापस लौटा दिया। अब आगे नहीं होगा, इन्होंने कहा क्विट इंडिया, जाओ अब निकलो यहाँ। Sir. इंडिया एंड लेटर देखो यहाँ तक बात हो गई। तो जब यहाँ पर यहीं पर इन्होंने कह दिया, जब ये पता लगने लगा कि अंग्रेज जीतने लगे हैं, तो 1942 में क्या हुआ बताओ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। सर ये दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, इसमें टेक्स्ट बुक में लिखा है दी कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अब इसी में बीच में करेंगे, पहले तो हेल्प किया, फिर बीच में छोड़ दिया। ब्रिटिशर्स छोड़ने को ही नहीं तैयार है, हमें ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमने भी तभी तो क्विट इंडिया मूवमेंट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो पहले उन्होंने रिजाइन किया होगा तभी तो मूवमेंट करेंगे, कोई गांधी जी अकेले तो कर नहीं सकते, गांधी जी तब तक कांग्रेस में आ चुके थे। सर वो अगस्त 1940 ये ना अगस्त ही मुझे भी लग रहा है। लिखा है सर। चलो नाउ ये वीर लंकन नायक क्यों हैंग कर दिया गया श्रेयस, वीर लंकन नायक, लखन नायक, देखो बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ नवरंगपुर कांग्रेस ओडिशा रिपोर्ट्स 19 people died on the spot in police firing in Paprendi in Navranggpur. Many died thereafter from their wounds. 300 घायल हुए, 19 मर गए, more than 1,000 were jailed, several were shot. Veer Lakhan Nayak was hanged. That is Nayak Baji tells was not worried about being executed, only said कि वो फ्रीडम नहीं दे सके इसलिए वो दुखी थे। तो बहुत सारे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्या किया गया, गोली मार दी गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत को जेल में डाल दिया गया। अगला चित्र तुम्हें क्या बताता है, ये देखो अगला चित्र देखो, clashed with the police everywhere, many thousands were arrested. पुलिस everywhere, many thousands. अब शुरू में क्या था बताओ, शुरू में सत्याग्रह था, अब जगह जगह झगड़ा करने लगे और ब्रिटिश पुलिस से क्लैश भी करने लगे, क्विट इंडिया तो मार दिया, thousands were killed. ठीक है। नाउ इसके बाद अब अगली क्लास में